हेलो माय ब्यूटीफुल ब्राइड्स, वेलकम टू द ब्राइडल सीरीज अगेन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी शादी में, इंगेजमेंट में या प्री वेडिंग में क्या मिस्टेक नहीं करनी है। इसका पार्ट 1 आपने देख लिया होगा और अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 1 में हमें सबसे पहला जो मिस्टेक नहीं करना है वो है हमारा मेकअप आर्टिस्ट के साथ में कैसे डील करना है, क्या क्या बातें करनी है, वो हमने पार्ट 1 में बताया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पार्ट 2, नेल एक्सटेंशन। जी हाँ, जितना इम्पॉर्टेंट आपका मेकअप है ना उतना ही इम्पॉर्टेंट नेल एक्सटेंशन कराना भी है। अगर आपके खुद के नेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिक बड़े हैं, अच्छे हैं, तो आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक अच्छे नेल पॉलिश की, नेल आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनके नेल्स छोटे हैं, बड़े नहीं हुए हैं, तो उनका है कि नेल एक्सटेंशन उनको कराना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि एक अच्छा सा हाथ, आपको बहुत सारे पोजेस कैमरामैन आपको आपके हाथ के थ्रू करवाएंगे, तो आपका हाथ ही अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए अपने इवेंट में, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं हो, बिल्कुल आप खुश हो। इसके लिए ये चैनल मैंने स्टार्ट करा है। तो हम बात करते हैं कि अगर आपकी शादी है, प्री वेडिंग है या इंगेजमेंट है, तो आपको अपना नेल एक्सटेंशन कराते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप नेल एक्सटेंशन कराने का सोच रहे हो तो पैसे कितने लगेंगे, बजट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दो तरह का एक्सटेंशन होता है, एक होता है जो 7-8 दिन में निकल जाए और एक होता है जो आपका मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ चलेगा, है ना। उसको परमानेंट नेल एक्सटेंशन कहते हैं, पर वो एक्चुअली में कोई भी चीज़ परमानेंट होती नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट नेल एक्सटेंशन की। परमानेंट नेल एक्सटेंशन कराने का जो चार्जेस आता है वह आता है 1,000 रुपये से स्टार्ट होता है, और ये सीटू टू सीटू वेरी करता है। उसके बाद पार्लर टू पार्लर। तो नेल एक्सटेंशन कराने का यानी कि सिर्फ एक्स्ट्रा नेल्स लगवाने का 1,000 रुपये आपका पड़ जाएगा। उसके अलावा अपने नेल पेंट आप लोगे, परमानेंट नेल पेंट देते हैं वो लोग जो निकलता नहीं है, तो नेल पेंट का चार्जेस अलग से ऐड करते हैं, ग्लिटर का चार्जेस अलग से ऐड करते हैं, और जो भी आप स्टोन्स लगवाएंगे वो अलग से ऐड करते हैं। मैंने अपने एंगेजमेंट पे जो नेल आर्ट करवाया था उसकी पिक्स मैं अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपका इवेंट हो, आपका नेल एक्सटेंशन ऐसा नहीं है कि कल आपका एंगेजमेंट है 12 तारीख को, तो आप 12 तारीख को ही नेल एक्सटेंशन कराएं, बिल्कुल भी नहीं। बी श्योर कि आप अपना नेल एक्सटेंशन पहले ही करा लें, क्योंकि आपको लगेगा कि नेल एक्सटेंशन को उस दिन ही कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल नहीं, ये एक गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैंने करा था यही कि जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी मैं उस दिन ही नेल एक्सटेंशन कराई थी, और एक्चुअली मेरा बहुत टाइम लॉस हो गया था। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कभी भी सेम डे आप एक्सटेंशन नहीं कराओगे, उससे पहले आप अपना एक्सटेंशन करा लो, नेल एक्सटेंशन, जिससे कि आपका जो मतलब टाइम है बहुत बचे। क्योंकि आपको पता है क्या कि नेल एक्सटेंशन में टाइम कितना लगता है, नेल एक्सटेंशन कराने में मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते ही लगते हैं। ये हो गया, मैंने आपको पैसा बता दिया। कब कराना है तो अपने इंगेजमेंट से 1 दिन या 2 दिन, अपनी शादी से 1 या 2 दिन पहले, या प्री वेडिंग है तो प्री वेडिंग के 1 या 2 दिन पहले करा लो। क्योंकि उस दिन आप नहीं करवा पाओगे, कि बहुत टाइम लगता है इसमें, 4 घंटे 5 घंटे ईजिली चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसलिए करा लेना है। और ये कितने दिन टिकता है, तो टिकने की बात करें तो 1 महीने आराम से ईजिली टिक जाएगा। और एक्सटेंशन खुद से नहीं निकलता है, आपको निकलवाने के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। 500 से लेकर के 800 रुपये तक आपको खर्च करना पड़ सकता है निकलवाने के लिए, निकालने से पहले। अब बात करते हैं कि नेल एक्सटेंशन निकलता कैसे है, कितने दिन चलता है। तो देखिए, जो नेल पॉलिश, जो नेल पेंट, जो नेल कलर, जो मोती स्टोन जो भी लगवाएंगे वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता, कभी भी ख़राब नहीं होता। एक्चुअली में जितने दिन आपके नेल्स चलेंगे उतना दिन वो सब टिका रहेगा। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये हाथ का इधर से ये नेल्स जब बढ़ता है तो आपका एक्सटेंशन ऐसे ऊपर की ओर आने लगता है, और वो कई बार निकलने लग जाता है, जिससे कि आप कॉम्ब करोगे तो आपके बाल में फंसने लगेगा और बहुत ही इरिटेटिंग हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगी कि जब आपका काम हो जाए तो आप उसको मेक श्योर करें कि अपना एक्सटेंशन निकलवा लें, है ना, वरना वो खुद से नहीं निकलता और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये मैं आपके साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो को बनाई हूँ कि कभी भी अपने इवेंट के दिन नेल एक्सटेंशन कराने का ना सोचें। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि एक सिंपल सा प्रोसेस है, बस नाखून ही तो लगवाने हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा, 4 से 5 घंटे लग ही जाएंगे, है ना। किसी भी ब्राइड को ध्यान रखना है कि नेल एक्सटेंशन अपने इवेंट से
पहले करा लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका बहुत सारा प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि इंगेजमेंट से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उन प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड में है कि अगर आपकी सगाई है, शादी है, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। थैंक यू।